संवैधानिक मान्यता के 5वें सेशन में यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के 5वें सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह ABCD है, यानी कि अक्षर है, यानी कि OI छत्र ज्ञान है। बेसिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में प्रशासन का सबसे बड़ा पार्ट ये है कि जब आपको इलेक्शन कार्ड मिलता है तो इलेक्शन कार्ड में आपके विचार को मान्यता मिल जाती है। आप उस विचार से सरकार बदल लेते हैं, मगर आपके आय और काम को मान्यता नहीं मिलती है। और उसी अपूर्ण चीज़ को पूर्ण करने के लिए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। और 30 अप्रैल 1975 से और 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में परमात्मा के आशीर्वाद से इस कार्य को संपन्न किया गया, जिसमें शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज राष्ट्रीय भवन नंबर 1 बन के, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज राष्ट्रीय भवन नंबर 2 बन के, ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट्स जितने भी थे राष्ट्रीय भवन नंबर 3 बन के, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रीय भवन नंबर 4 बन के और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 बन के, प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भवती और राष्ट्रपति भवन नंबर 6 बन के हिंदू गवर्नमेंटेशन यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के दस्तावेज हैं उसको लेकर 6 राष्ट्रपति भवन बन के इस कार्य को संपन्न किया गया। इसके साथ साथ 6 और अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन मंदिर दस्तावेज रूप में उपस्थित हुए, जैसे मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। इस प्रकार से 12 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से यह कार्य संपन्न हुआ। अब संवैधानिक मान्यता आएगा, यह ये चेतना जगाता है कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसके काबिल हैं। जैसे आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आपको संवैधानिक मान्यता है आपके मत पर और आपको इलेक्शन कार्ड मिला हुआ है, आप 5 साल पर वोट देने के अधिकारी। यहाँ पर वही चीज़ को हम लोग बढ़ा रहे हैं। आपको मान्यता प्राप्त है आपके आय काम पर, इसके लिए आपको जो है 56 आवर वर्क दिए जाते हैं जिन लोगों को रेगुलराइज इनकम चाहिए। अब वो 56 आवर जब आपको मिलते हैं तो उसके बदले में आप पैसा प्राप्त करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी और प्लेस के हिसाब से आपको वर्क दिए जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 5 करोड़ ऑफिस हैं। जैसे ही ये अधिनियम पारित होगा, आर्थिक आज़ादी भारतवर्ष में आ जाएगी। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको आपके काम में रोजगार मिल गया। अगर आप रेगुलराइज इनकम चाहते हैं तो आपको 56 आवर का काम प्रत्येक महीना अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी करना है और उस पर तनख्वाह प्राप्त करना है। इलिटरेट का जो तनख्वाह होगा, मतलब एक पे क्रेडिट होगा, वह 165 रुपया का तनख्वाह 2500 रुपया। उसके बाद लिटरेट का हो जाएगा 180 रुपया तनख्वाह, 2750 रुपया। 5th पास का 250 रुपया क्रेडिट है, तनख्वाह 3500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया और तनख्वाह हो गया 4500 रुपया। 10th पास का हो गया 375 रुपया और तनख्वाह हो गया 5500 रुपया क्रेडिट। 12th पास का 430 रुपया, तनख्वाह हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 500 रुपया क्रेडिट और तनख्वाह हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया 560 रुपया, तनख्वाह 9500 रुपया। MPhil का हो गया 620 रुपया, तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया, तनख्वाह हो गया 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया क्रेडिट, तनख्वाह हो गया 11,500 रुपया। इतना ही नहीं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के पर डे फिजिकल क्रेडिट बेस लगने के बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जैसे ये ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो इसका 7,500 रुपया है प्लस 4 साल पर प्रमोशन है। अगर आप 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री प्राप्त करते हैं लगातार 56 घंटा काम करते हुए और अपना पढ़ाई करते हुए, तो आपको जो है 50,000 रुपया महीना का आमदनी शुरू हो जाएगा 10 BA डिग्री, 10 MA डिग्री, 10 PhD या 10 MPhil डिग्री करने के बाद। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो 15 MA डिग्री पर
75,000 रुपया 20 MA डिग्री पर, 1,00,000 रुपया 25 MA डिग्री पर, 1,25,000 रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया आपको मिलने लगता है। एक महीने का जो खर्चा है संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र का बजट का, वह 80,80,130 लाख करोड़ का। लेकिन इसमें 1/3 जो आपका है वह क्रेडिट ही है, क्योंकि जैसे ही सरकार आपको, जैसे हम लोग जनतंत्र में है तो ये क्या है, आपको इलेक्शन कार्ड दिया गया, उस पर आपका नाम और इलेक्शन कमेटी में आपकी रजिस्ट्री है, और जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है आपको न्योता दिया जाता है कि आप आके मतदान कर दीजिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का सरकार का क्रेडिट है। बाकी तो अपना सरकार काम करते रहती है, वो काम तो सरकार 15 अगस्त 1947 से पहले भी करती थी और 77 साल के बाद ही वही कर रही है। यहाँ पर हम लोग जो है आर्थिक रूप से आपको लाभ पहुँचाते हैं संवैधानिक मान्यता के ज़रिए, आपके काम में आपको फ़ायदा होता है और आप रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं। आपको जो है यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आ जाता है। यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी का मतलब हो गया 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% ईएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। इन सब चीज़ को व्यक्त करने के लिए किताब लिखा गया है अमितेश्वर झा द्वारा, अमित कुमार झा द्वारा, और ये किताब की कीमत है 651 रुपये। लेकिन प्राइस फ्लेक्सिबल है, क्योंकि प्राइस आपके हिसाब से ही है। नाम इसका 651 है, मगर प्राइस फ्लेक्सिबल है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा ये छापा गया है। इस किताब को अवश्य पढ़ें, इंग्लिश में किताब है, और जो है इस किताब को अवश्य पढ़ें, अवश्य अपने पास रखें, रेगुलर पढ़ें। सारे मंदिरों के जिक्र हैं, और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए पहल है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दें। इसके अलावा 6 यूनाइटेड पार्ट है इसमें, और ये 6 यूनाइटेड पार्ट को एक साथ व्यक्त किया गया है ट्रूथ ओनली टर्म्स में, जिसकी कीमत है 2,551 रुपये। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा। इस किताब का भी फ्लेक्सिबल ही प्राइस है, मतलब आपके हिसाब से ही सेट हो जाता है, जैसा आपको जिस तरह से आपको अच्छा लगे। इस किताब को अवश्य पढ़ें, अपने घर में अवश्य रखें और डेली इसका पाठ करें, क्योंकि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क संवैधानिक मान्यता आय काम जीवन को बदल देता है। रेगुलराइज इनकम आपका ऑफिस पूरे भारतवर्ष में आपको मिल जाता है। आप जहां से गांव से ज्वाइन करते हैं, अगर आप बॉम्बे में ट्रांसफ़र करवाना चाहें, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी, तो वहां पर ऑफिस में आपका व्यवस्थित ढंग से ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्लस आपको ऑफिस चेयर, टेबल, एड्रेस प्रूफ सब तैयार हो जाएगा। गैस कनेक्शन सारा वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि सारे में एड्रेस का चक्कर लगता है, आपका गैजेटेड ऑफिसर का चक्कर लगता है, रिकमेंडेशन का चक्कर लगता है, कहीं भी बाहर जाओ, और यहाँ पर सारा प्रशासनिक काम सही ढंग से हो जाता है, क्योंकि ये संवैधानिक मान्यता आय काम है, अमितेश्वरवाद है। इसके तहत आपको प्रशासन में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ 31 अगस्त 2001 से निरंतर पद बढ़ा रही है। अब गांव-गांव में पदयात्रा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रतिनिधि द्वारा किया जा रहा है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में उसका साथ दें और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि सरकार इस बात को माने कि सीधा मंत्रालय संपर्क, संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक आय अब भारतवर्ष में परम आवश्यक है आर्थिक आज़ादी के लिए। आप जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं उसी के साथ ये जुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं प्लस यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी सिस्टम और रेगुलराइज सिस्टम आपको आ जाता है, जो कि पूरे विचारधारा को ही बदल देता है। एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी थोड़ा कम है, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, इतना पूंजी नहीं है, तो उसके लिए रेगुलराइज इनकम सबसे बड़ी चीज़ होती है, और वह तब संभव है जब आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संवैधानिक मान्यता आय काम पर आप जुड़ेंगे। और इस चीज़ को मान के चलना पड़ेगा कि हम सब इस चीज़ को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो है पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करें। हमारा हेड ऑफिस है शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया,
अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, अमितेश्वर वाद, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMP ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए हमेशा तत्पर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन इस चीज़ को चेतना जगाती है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण भारतवर्ष में हो। देखिए, अंग्रेज का बनाया हुआ एनुअल बजट है। 77 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, 77 ईयर से हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, मगर इसमें बहुत बड़ी कमी ये है कि पूरे समाज को साथ में नहीं ले जाता है। अभी आपको बजट पेश हुआ है, लेकिन उस बजट का कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप तक पैसा सीधा आएगा ही नहीं। अगर आप तक सीधा पैसा नहीं आएगा तो वो पैसा आप पर खर्चा नहीं होगा और ये समस्या बनी रहती है। छोटे लेवल पर ये बात नहीं है। जैसे परिवार में 4 सदस्य होते हैं, पिता कमाता है तो तनख्वाह कमाया और उसने नहीं भी दिया तो भी फीस दे दिया, ड्रेस खरीद दिया, जूता खरीद दिया तो हो जाता है। लेकिन जब हम 150 करोड़ की बात करते हैं, जहाँ पर हम लोग आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो बजट पेश हुआ है उसमें आपके पास पर्सनल पैसे नहीं आए हैं। और यही चीज़ को हम लोग संवैधानिक मान्यता आय काम के ज़रिए प्रस्तुत कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा जितने भी सेशन होता है OSMBI में, ये टेबल के साथ क्या आता है, इसको फिस्कल क्रेडिट टेबल कहते हैं। जैसे रेलवे का जो बजट होता है वह रेलवे टेबल के साथ होता है, ठीक इसी प्रकार हमारा जो बजट होता है वो आपके साथ होता है डायरेक्ट, कि आप हमसे कैसे जुड़े हुए हैं। 56 आवर वर्क आपको लोकल आपके ऑफिस के हिसाब से प्लस क्षेत्र के हिसाब से दिया जाता है। आपका जो काम दिया जाता है इसमें वह वही काम है जो वहाँ पर लोकल में आप कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं आता। और अगर नया काम दिया जाएगा तो उसके लिए ट्रेनिंग बजाते दी जाएगी, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। कोई नई बात नहीं है, सिर्फ आपको जागरूकता के साथ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का साथ देना है। उनके द्वारा समर्थित MP MLA नॉमिनेटेड जो भी प्रतिनिधि हैं जो आपसे मिल रहे हैं उनका साथ दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जुड़े, और अपने आप जो है आपको परिवर्तन दिखेगा भारतवर्ष में, आपको रोज़गार दिखेगा भारतवर्ष में, क्योंकि आप संवैधानिक तौर पर एक अंग बनेंगे। साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा से ये ध्यान रखते हैं कि हमारी जो सरकार की जो विचारधारा है वो प्राइवेट सेक्टर से नीचे है, मतलब प्राइवेट सेक्टर ऊपर है। क्योंकि आज का जो सोच बन गया है भारतवर्ष का कि सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर, हर व्यक्ति इसी चीज़ को सोच के चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन कम रहे और जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर पर सो। तो हम लोग भी इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। बस इतना चीज़ है कि रेगुलराइज इनकम, जहाँ आपको पैसे समाज वाली बात आती है, वहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। एक इलेक्शन में लड़ो तो लाखों रुपए खर्चे होते हैं, खुद के खर्चे करो, जन कल्याण करो, उसमें अगर आप इलेक्शन नहीं जीते तो परेशानी। यहाँ पर पूरे समाज को रेगुलराइज इनकम होता है, यह सरकारी रूप से ही संभव है। और पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट, ये सारे संवैधानिक चीज़ हैं। इसमें लोगों के समर्थन परम आवश्यक है, बजट की भागीदारी परम आवश्यक है, और इसीलिए लगातार सेशन किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पसंद करें और समर्थन करें। जब तक कि आप इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं ट्रस्ट करेंगे अमितेश्वरवाद में, अमितेश्वर झावाद, अमित कुमार झावाद में, तब तक ये संभव नहीं है। पिछले 24 साल से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ की चेतना भारतवर्ष में जगा रही है। गांव-गांव, शहर-शहर हमारे विचार को इसी तरह से फैलाया जा रहा है। आप इस चीज़ को व्याप्त होकर सुने, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसके मेंबर होने से ही इसका विकास हो सकता है।
सीधा मंत्रालय संपर्क संवैधानिक मान्यता आय काम देश के विकास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको सामान्य रूप से न लें और इसका साथ दें, अमितेश्वरवाद का साथ दें और सीधा मंत्रालय संपर्क संवैधानिक मान्यता आय काम का साथ दें और भारतवर्ष में प्रगति देखें। धन्यवाद।